अगर आप इस थंबनेल को देखकर वीडियो पर आए हो तो दोस्तों आप सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज आप यहां से बहुत कुछ सीखकर जाने वाले हो। और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में परसेंटेज टॉपिक। अगर आपको परसेंटेज टॉपिक आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये टॉपिक है ये जो क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपन पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में अपन पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट और एडवांस तरीके से अपन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बेसिक को क्लियर करते हैं। बेसिक का मतलब जान लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज का मीन क्या होता है? देखो सबसे पहले इसको पता करो कि परसेंटेज किससे मिलकर बना है? पर प्लस सेंट से। पर प्लस सेंट। पर का मतलब प्रति और सेंट का मतलब क्या होता है? सेंचुरी, यानी कि शतक। ठीक है ना, शतक। ठीक है, अपन जब भी पर लग जाता है तो उसमें क्या करते हैं? उसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा जो मीन है वो क्या हो जाएगा? प्रतिशत। ठीक है, तो आज अपन यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखो दोस्तों, इसका मतलब प्रतिशत होता है परसेंटेज का मतलब, प्रति प्लस सेंट, प्रति प्लस शतक। ठीक है ना। अब देखो यहां पर बात आती है नॉर्मल तरीके से अपन कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं और परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहली बात, मान लो मैं लिखता हूं 25%। 25% का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको जब अपन नंबरिंग में लिखेंगे, डिजिट में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? 25% को 25 जैसा का जैसा और परसेंट जहां पर आ जाता है वहां पर अपन क्या करते हैं? 1/100। बात आई समझ में? 25 मल्टीप्लाई 1/100 ये सभी को आता है। और इसको अपन डायरेक्ट अगर 25% को लिखते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं? 1/4। क्यों? क्योंकि 5 से ये कितने 25 से कितने टाइम कट जाएगा? 1 टाइम, और 25 से ये 4 टाइम। ठीक है, 1/4। ठीक है, 25 का। उसके बाद में 50% को ऐसे ही अपन क्या लिख सकते हैं? 50/100। तो इसको अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 1/2। ध्यान रखना। ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद में यहां पर 75% को देखते हैं। 75% को अपन क्या लिख सकते हैं? 3/4। ठीक है, और 100 को 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना 25% को 1/4 और 50% को 1/2 और 75% को 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये तो ही परसेंटेज की बात। अगर मैं बोलूं, मान लो कि 50/200, यानी कि 200 में से अगर 50 नंबर आते हैं तो कितना परसेंटेज हुआ, यानी कि कितना परसेंट नंबर आया। तो ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से अगर इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो कितना परसेंट आएगा? 25% इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी अपन क्या करते हैं? परसेंट को निकालते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर मेथड पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब देखो ये मेथड में क्या सिखाने जाऊंगा और क्या सिखाऊंगा तुम्हें, इस मेथड से कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो अपन यहां पर सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो मान लो मैंने लिखा 50 का 30%। क्या लिखा मैंने? 50 का 30% क्या होता है? अब देखो 50 का 30% कैसे निकालते हैं अपन? देखो आज तक अपन कैसे निकालते आए परसेंट को, देखो वही तरीका मैं अभी यहां पर बता रहा हूं कि 50 का की जगह क्या करते हैं? मल्टीप्लाई लगाते हैं, उसके बाद में 30
परसेंट की जगह क्या लिखते हैं, 1/100। क्या लिखते हैं, 1/100। ठीक है, यही करते आए हैं। फिर अपन क्या करते हैं, 0 से 0 और 0 से 0 कट जाएगा और 5 × 3 को क्या करते हैं, 15। ठीक है, तो इसका जब परसेंट निकाला तो कितना आया, 50 का 30% निकाला तो कितना आया, 15 आया। ठीक है, अब देखो यहां पर जब ऐसे निकाला तो देखो छोटी क्लासों से ऐसे निकालता है, लेकिन अब क्या हुआ, अब यहां पर तरीका बदलना पड़ेगा। तो अब अपनी ट्रिक पे आते हैं, अब अपनी ट्रिक में आते हैं कि ट्रिक क्या है, कैसे निकालेंगे। जब भी अगर आपको परसेंटेज निकालना हो, क्या निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, अगर दोनों डिजिट में अगर आपको 0 दिख रहा हो, दोनों डिजिट में जब भी आपको कोई 0 दिख रहा हो, दोनों में दिखना चाहिए, एक में नहीं, दोनों में अगर आपको 0 दिख रहा हो तो आप क्या करो, उनकी जो डिजिट है 0 के अलावा उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो इसको किया मैंने, इसी को करके देखते हैं, 50 × 30, या फिर यहाँ पर क्या लिख दो, का लिख दो, और ये परसेंट। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो क्या कर दो, 5 को 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा अपना 15 आंसर। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। यानी कि डायरेक्ट कुछ नहीं करना, जब भी आपको 0 दिख जाता है दोनों डिजिट में, तो फिर क्या होता है, दोनों नंबर में ये दिख जाता है 0, तो फिर क्या होता है, आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 15 आया। ठीक है, अब देखो 30 का 15% कैसे निकाले, 30 का 15% कैसे निकाले। तो अब देखो, अगर आप क्या करोगे कि इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कि 15 × 3 = 45। ठीक है, आई बात समझ में, इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 45। लेकिन नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको यहां पर 15 को 3 से मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, लेकिन जो डबल 0 की बोला था मैंने, यहां पर एक 0 है सिर्फ, और एक 0 नहीं है। तो आप क्या कर दो, आप क्या करोगे, एक संख्या छोड़कर आप क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। तो जब 30 का अपर 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4.5। बात आई समझ में। जब भी अगर ऐसा कोई आ जाता है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्या आ जाएगा यहां पर, 4.5। अगर अब देखो मैं एक आपको, ये तो डबल 0 वाली बात आई कि अगर 2 0 आ जाता है तो फिर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, 1 0 आता है तो आ जाता है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट ही लगा सकते हो। ठीक है, अब एक डिजिट देता हूं आपको, क्वेश्चन देता हूं मैं कि 45 का 75%। अब यहां पर क्या हुआ, कैसे करेंगे इसको, देखो अपना जो तरीका है सेम वैसे कि इन दोनों को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से डिवाइड करेंगे, आगे बात समझ में। लेकिन ये तो देखो, ये तो अपना जो मेथड है वो क्या है, ये है मेथड डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ठीक है, ये तो अपना कौन सा मेथड चल रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखो ये तो अपन ने कर लिया, अगर इसको भी अपन इसी मेथड से करें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन इस मेथड से नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को अलग ही मेथड से अपन करेंगे। आई बात समझ में। तो वो मेथड कौन सा है वो भी देख लेते हैं। तो ये क्लियर हुआ सबको। ठीक है, तो वो मेथड देखते हैं अपन कौन सा मेथड है वो। ठीक है, तो अब देखो इस वाले मेथड के बाद में कौन सा मेथड आ रहा है, दूसरा मेथड आता है स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड का मतलब क्या होता है, देखो वो समझो। यहां पर स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, स्प्लिटिंग मेथड ठीक है। अब देखो यहां पर स्प्लिटिंग मेथड से अपन समझेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो डिजिट क्या लिखाई थी मैंने, 45 का 75%। ठीक है, अब 45 का 75% कैसे निकालेंगे। तो देखो स्प्लिटिंग मेथड का मतलब, यानी कि स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, टुकड़े करना।
क्या करना, टुकड़े करना। देखो अगर मैं इसमें से क्या करूंगा, टुकड़े करूंगा, क्या करूंगा, टुकड़े करूंगा, ठीक है। जैसे मान लो इसको इसके टुकड़े करो 40 + 5, ठीक है। इसका क्या करेंगे 75% अपन को निकालना है, ठीक। आई बात समझ में। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा हो गया। देखो क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिखेगा, लेकिन जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो इसी कंसेप्ट को अपनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो अभी बहुत सीधा दिखेगा आपको, जब समझ जाओगे इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर 100 से डिवाइड करोगे वो भी कर सकते हो, लेकिन ये मेथड भी समझ लो, ठीक है। तो देखो क्या निकालना है, 40 का 75%, फिर 5 का 75%। कैसे निकालना है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300, ठीक है बात। और यहां पर एक जीरो है तो एक जीरो छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, यानी कि एक संख्या छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, ठीक है। उसके बाद में 5%, 75 का क्या क्या निकालना है, 5% निकालना है। अब देखो यहां पर दोनों तरफ क्या नहीं है, जीरो नहीं है, ठीक है। अब दोनों तरफ जीरो नहीं है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, दो संख्या छोड़ के क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 75 का 5 का अपन क्या निकालेंगे, 75% निकालेंगे। तो 5 का 75% क्या होगा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 375, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, दो संख्या छोड़ के क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो कि ये कितना हो गया, कितना हो गया 33.75, यानी कि 33.75, ठीक है। अब देखो यहां पर अपन ने ये क्या निकाल लिया, 45 का 75%। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन देखो कि अगर 90 का 65% निकालना है, क्या करना है, 90 का 65% निकालना है। फिर क्या करेंगे अपन, 65 को 9 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन मैं स्प्लिटिंग मेथड से आपको ये बता रहा हूं, तो पहले मैंने इसके टुकड़े किए थे, अब मैं उधर के टुकड़े करूंगा, ठीक है। 90 को जैसा का जैसा रहने दो, इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद में यहां पर 60 + 5 करो, ठीक है। अब क्या करना है, 90 का 60% निकालो, फिर 90 का 5% निकाल दो। 90 का 60% क्या होगा, क्या होगा 54, ठीक है। क्या हो जाएगा 54, 9 छंगे 54। और उसके बाद में 90 का 5% तो 9 पंजे 45, लेकिन एक जीरो है यहां पर, तो 4.5, ठीक है। तो ये 5 और ये 8 और ये 5, तो आंसर क्या जाएगा अपना 58.5, ठीक है। तो ये हुआ स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है दोस्त। स्प्लिटिंग मेथड से अपन ने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब मैं थोड़े बहुत आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं, तो आप क्या करो, आपके जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, तो दोस्तों क्वेश्चन है 65 का 30% और 75 का 25%। तो इनको सोल्व करने के लिए क्या बोला था मैंने, देखो यहां पर क्या है, एक जीरो दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और एक संख्या छोड़ के क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15, हासिल के 1 और 6 या 18 19, 195। तो एक संख्या छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, ठीक है। यहां पर अपना क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 75 का 25%। अब देखो यहां जीरो नहीं है, तो क्या करोगे आप, क्या करना है, 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था 25% का मतलब क्या होता है 1/4। बात आ रही समझ में। तो इसकी जगह 1/4 भी लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसे नहीं करते हो तो डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, टुकड़े करके भी कर सकते हो इसको, क्या कर सकते हो, टुकड़े करके। तो यहां पर देखो 70 + 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई 25%, ठीक, 25%। तो 70 का 25% क्या हो जाएगा, तो 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 25 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 175, ठीक है। और 175 एक जीरो आ रहा है, तो एक जीरो आ रहा है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 5 का 25% कितना होता है, 5 का 25% कितना होता है 125, यानी कि 1.25,
1.25, ठीक है, निकालना, ठीक है, 1.25, तो ये कितना हो जाएगा अपना 18.75, अपना क्या जाएगा ये 75 का 25% आ जाएगा। और आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे कि 75 को 1/4 से डिवाइड कर सकते थे, तो इसको भी इससे डिवाइड करते तो कितना आता, देखो डिवाइड करो, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 3 बचे 35, फिर 30, 7 चौक 28, 20, 5 चौक 20, तो वैसे भी क्या था, ऐसे भी 18.75 ही आता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कैसे भी करो आंसर आ जाएगा। दो तीन तरीके हैं क्वेश्चन करने के, तो आप कैसे भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ एक जीरो आ रहा है तो दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 108, ठीक है, 108, एक संख्या छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, ठीक है। उसके बाद में इसको भी क्या करो, इसको भी टुकड़े करके कर सकते हो, या फिर 45% का मैंने बताया नहीं, क्योंकि मैंने 25% का और 50% का और 75% का बताया, ठीक है, 45% का नहीं बताया। तो यहां पर क्या करेंगे अपन, 80 के टुकड़े कर दो, क्या कर दो 80 के टुकड़े, 80 के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, 80 का 45 मतलब 80 का 45% कितना होता है, 80 को 45 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, इनकी 8 को इससे कर दो तो कितना आएगा 36, 360, एक जीरो है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद में फिर 5 का 45%, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20, 2 22, दो संख्या छोड़ के क्या लग जाएगा, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। अब इनको जोड़ लो, कितना होता है 25 और 38.25। अगर ऐसे करते हो तो ऐसे कर सकते हो आप, या फिर इसके भी टुकड़े हो जाएंगे, इसके नहीं करोगे तो इसके टुकड़े कर सकते हो। तो सेम यही कंडीशन है, इसी भी बेस पे देखो, जो जैसे मान लो रेलवे का या फिर कोई भी एग्जाम हुआ तो जो सिंपल मैथ आती है उनमें से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसी बेस पर क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो एक थोड़ा एडवांस लेवल का मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, तो उसको अपन करते हैं यहां पर, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, तो अपन को ये भी परसेंटेज है तो अपन को निकालना पड़ेगा। इसमें कंसेप्ट क्या रहता है, देखो एक परीक्षा में कितने छात्र हैं 35%। अब अपन को पता नहीं है 35% किसका, 35% परीक्षा में छात्र पास हुए और 455 क्या हो गए, फेल हो गए। अब बताओ कितने छात्र बैठे थे। तो मान लो उस कक्षा में कितने छात्र बैठे थे, x छात्र बैठे थे। कितने छात्र बैठे थे, x छात्र बैठे थे, और x का 35%, x का 35% क्या हो गया, x का 35% पास हो गए, क्या हो गए, पास हो गए। x का 35% कितना होगा 35x%, यही तो होगा, मल्टीप्लाई करने पर यही तो आएगा, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही तो आएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलो उसके बाद में, या फिर देखो x का जब अपन 35% करेंगे तो इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर लेंगे, ऐसा कर लो, ठीक है। अब ये तो क्या हो गए, ये क्या हो गए, ये हो गए पास, ठीक है। फेल होने वाले कितने हैं, x का देखो ये तो हो गए पास, और फेल होने वाले कितने थे, x का 35 जब पास हुए तो 65 ही तो बचे ना, 65% क्या हो गए, फेल हो गए। तो x का 65% क्या हो जाएगा, x का 65% को हटा दो 1/100 कर दो, ठीक है। ये हो गए फेल। अब देखो x का 65% फेल हो गए, फेल होने वाले कितने हैं 455, तो इसके बराबर में कितना आ जाएगा 455। x इज इक्वल टू 455 मल्टीप्लाई 100/65। आ रही बात समझ में। तो 65 से इसको मल्टीप्लाई करो 7 टाइम, और 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 700। तो मतलब यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू यानी कि उस परीक्षा में 700 स्टूडेंट थे, जिसमें से 455 छात्र तो क्या हो गए
फेल हो गए, बाकी बचे के स्टूडेंट हैं जो वो पास हो गए, उनका 35% पास हो चुका था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसके जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, जब तक आप इस कंसेप्ट को क्लियर करो। ओके दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक और कमेंट करके बताओ कि वीडियो का कंसेप्ट कैसा था और कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। और उसके बाद में अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में लगे बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।